Hello everyone, welcome back to our channel Endocrine Army. So today we'll study Lewis dot structure. So इसमें बेसिकली हम 5 स्टेप्स पढ़ेंगे और उन्हीं से हम पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. So let's get started. फर्स्ट स्टेप क्या है? काउंट ऑल द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता चलेंगे? अगर तुम्हें किसी एटम का ग्रुप नंबर पता है तो तुम्हें उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी पता है. सेकेंड स्टेप क्या है? ड्रॉ द लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एट द सेंटर एंड अदर एटम्स स्पेस्ड इवनली अराउंड इट. तो जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसको हमें सेंटर पे ड्रॉ करना है और जो रेस्ट जो बचे हैं एटम्स उनको हमें साइड में ड्रॉ करना है. ड्रॉ सिंगल बॉन्ड्स टू द सेंट्रल एटम. अब हमें सिंगल बॉन्ड बनाना है सेंट्रल एटम से. नेक्स्ट स्टेप क्या है? कंप्लीट ऑक्टेट विद रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स फॉर आउटर एटम फर्स्ट एंड ऐड रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल एटम. लास्ट स्टेप क्या है? कंप्लीट सेंटर एटम ऑक्टेट बाय मेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड. तो अब इसको ड्रॉ करके देखते हैं, सारे स्टेप्स इजीली समझ आ जाएंगे. तो हम बनाते हैं NO3 आयन के लिए, NO3 माइनस नाइट्रेट आयन के लिए बनाते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या था? फर्स्ट स्टेप क्या था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता करना. टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो नाइट्रोजन का जो ग्रुप नंबर है वो कौन सा है? 5th ग्रुप का पार्ट है एंड ऑक्सीजन 6th ग्रुप का पार्ट है. तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 5 एंड ऑक्सीजन के हुए 6. तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं हम 5 नाइट्रोजन के, 6 ऑक्सीजन के और टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितनी है? 3. तो 3 ऑक्सीजन प्लस वन क्यों आया? क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है. तो हमें पता है जब नेगेटिव चार्ज एक होता है तो हम उसको ऐड करते हैं. तो टोटल कितने हुए? 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया. हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लिए. ग्रुप अगर ग्रुप नंबर पता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें इजीली पता चलेंगे. ठीक है. सेकंड क्या है? सेकंड है हमें लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पता करना है. तो हमें पता है FON, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. देन ऑक्सीजन. तो लीस्ट कौन हुआ? नाइट्रोजन है. दोनों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में लीस्ट नाइट्रोजन है. तो नाइट्रोजन को हम बना देंगे सेंट्रल एटम और सारे एटम्स को जो रेस्ट बचे हैं उनको हम इवनली स्पेस करके रख देंगे साइड में. ओके. थर्ड स्टेप क्या है? हमें बॉन्ड्स बनाने हैं सेंट्रल एटम से. तो हमने 3 बॉन्ड्स बना दिए सेंट्रल एटम से. फोर्थ स्टेप क्या है? तो हमारे पास टोटल थे 24 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. अब हम जो हमारे जो साइड एटम्स थे, जो आउटर एटम्स थे, उनका ऑक्टेट पूरा करेंगे. तो सबसे पहले इस ऑक्सीजन को पकड़ते हैं. तो देखो इसके पास पहले से 2 है तो हमें कितने और करने हैं? ऑक्टेट के लिए 8 करने हैं. तो हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स और लगा दिए. सिमिलरली हमने इस ऑक्सीजन के साथ भी यही किया, सिमिलरली इसके साथ भी किया. तो टोटल इलेक्ट्रॉन गिनो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6. ठीक है. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. तो 18 ये, फिर ये. तो टोटल कितने हो गए? 24 इलेक्ट्रॉन्स. तो जितने थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने हमने क्या कर लिए? कंप्लीट किए हैं. अब देखो अगर मान लेते हैं हमारे पास 26 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते. ठीक है. और नाइट्रोजन के पास हमें पता है 26 होते, तो हमने 24 तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए ऑक्सीजन के पास. तो जो रेस्ट बच जाते वो हम किसको दे देते? नाइट्रोजन के पास. पर अगर अब बचे नहीं है तो नाइट्रोजन को हम कुछ नहीं देंगे. अब लास्ट स्टेप आता है. लास्ट स्टेप में हमें अपने आउटर जो हमारा जो सेंटर इलेक्ट्रॉन है, सेंटर एटम है, उसका हमें ऑक्टेट पूरा करना है. तो देखो इसमें सेंटर एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 1 2 3 4 5 6. सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है और हमें कितने चाहिए? 8 चाहिए. तो हम इसमें क्या करेंगे? जो ऑक्सीजन का एक जो मतलब किसी भी ऑक्सीजन से हम कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और एक बॉन्ड बना देंगे. तो ये हो गया डबल बॉन्ड. तो देखो इसके पास 6 हैं, इसके पास 6 हैं, पर इसके पास कितने बचे? 4. क्यों? क्योंकि हमें सेंटर एटम का ऑक्टेट पूरा करना था, इसीलिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन लेके इसको दे दिए. तो ये हमारा पूरा एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन चुका है. ऐसे आप किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल का इजीली लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो. बस ये 5 स्टेप ध्यान रखना. थैंक यू सो मच.